नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिससे आप सभी परेशान होते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये एकदम क्रिटिकल है, पेचीदा टाइप का है और ये जल्दी सॉल्व नहीं होता है। बहुत ही सर दुख जाता है इसके रिलेटेड। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले दिस पीसी में प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए और यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग ये दिखेगा, आप इसको बेसिकली क्लिक कर लीजिए। एडवांस टैब में क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको स्टार्टअप एंड रिकवरी दिखेगा, सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम फेल्योर जो होता है इसके रिलेटेड ओपन हो चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का सेटिंग होता है। आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली को अनचेक कर देना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट मेमोरी डंप इसको सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ओवरराइड एनी एग्जिस्टिंग फाइल होगा, उसको टिक हटा देना है और ओके करना है। ओके करने के बाद ये रीस्टार्ट पूछेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल रीस्टार्ट नहीं करूँगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए, ये रीस्टार्ट पूछेगा, मैं इसको लेटर कर देता हूँ, रीस्टार्ट लेटर। रीस्टार्ट लेटर करने के बाद में आप देखेंगे कि जो भी इसमें इशू आता है उसको कैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आप जो भी ब्लू डंप फाइल आता है तो आपके पीसी के अंदर एक डंप क्रिएट फाइल हो जाता है। उसका लोकेशन है सी में, आप चले जाइए, विंडोज़ में चले जाइए। विंडोज़ में जाने के बाद में आप देखेंगे एम प्रेस कीजिए। जब आप एम प्रेस करेंगे तो आपको मिनी डंप फाइल दिखेगा। ये देखिए, ये कब फाइल आपको दिखेगा मिनी डंप फोल्डर, जब आपके पीसी ब्लू डंप करेगा तो ही आपको दिखेगा। नॉर्मल अगर आपका न्यू पीसी है या कभी भी ब्लू डंप का एरर आपको नहीं आया है तो ये मिनी डंप फोल्डर आपको नहीं दिखेगा और ये फाइल्स आपको नहीं दिखेंगे। जिसमें इशू आया रहता है उसी में दिखता है। तो आपको क्या करना है, गूगल में चले जाना है और आपको एनालाइज करने के लिए टाइप करना है इंस्टॉल द विंडोज़ डीबगर। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट.com का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको चले जाना है। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो डंप फाइल जो क्रिएट हुआ है उसमें सब डिटेल्स रहता है, क्यों डंप आया एक्चुअल में। तो आप ये रीड करने के लिए वेबसाइट है ये। एक यहाँ पे देखिए डायलॉग विन DBG करके डाउनलोड बटन है, इसको आप क्लिक कर लीजिए और एक छोटा सा कुछ KB फाइल में होता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा था, आपको दिखाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तब ये लोड होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही कम समय में हो जाता है। देखिए, मैंने लॉन्च करके ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं एक बार इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। आपके केस में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप बेसिकली उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल इसको कर लेंगे तो ये एक्चुअल में एनालाइज करता है आपके सिस्टम में जो भी एरर आया था, किस वजह से आया था, रैम के रिलेटेड आया था कि ड्राइवर्स के रिलेटेड आया था कि ग्राफिक्स के रिलेटेड आया था, ये आपको बताएगा। तो आपको बस रीड करना मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च, देखिए लॉन्च हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। आपको यहाँ पे फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट डिबगिंग करके आपको वहाँ क्लिक करके रखना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन डंप फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे जो टारगेट आर्किटेक्चर है वो ऑटोमेटिकली है, उसको आपको ऑटोमेटिक ही रखना है, क्योंकि इसमें 86 और 64 मतलब 32 बिट ऑपरेटिंग और 64 बिट ऑपरेटिंग होता है। आपको नहीं पता है तो उसको ऑटोमेटिक रखिए। फिर ब्राउज पे चले जाइए जहाँ पर वो डंप फाइल सेव होता है। जब आपको बेसिकली जब इशू आता है तो ही वो क्रिएट होता है, नहीं तो नहीं होता है ये। तो ये देखिए, मेरे में इशू नहीं था, मैं बस कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे में एरर इशू नहीं आया था। जिसमें इशू आता है उसके लिए मैं ऐसा बेसिकली मैं बना के रखा हूँ क्रिएट करके। तो यहाँ पे आप ओपन करना चाहो, आप ओपन कर लेंगे तो एनालाइज होना शुरू हो जाएगा कि आपके रजिस्ट्री में इशू था, क्या था, जो भी है यहाँ पे एनालाइज होगा। वहाँ पे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या इशू था इसके अंदर। फ़िलहाल मेरे पीसी में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ
इसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन तो नहीं बताएगा, लेकिन ये बता सकता है वो कि आपके रैम में इशू था, कि रजिस्ट्री फाइल करप्ट था, क्या था, वो आपको इसमें ये बताएगा। तो देखिए मेरे में फ़िलहाल कुछ इशू है नहीं तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता था। और भी एक तरीका है इसको चेक करने का, अगर आपको इससे ना समझ में आए तो दूसरा तरीका है, फिर से आप गूगल में आ जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए हु क्रैश, मीन्स कौन क्रैश किया मेरा विंडोज़ या कुछ भी, जो भी एरर आता है तो क्यों क्रैश हुआ। तो हु क्रैश करके एक फ्री है टूल्स है एक, आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए, फिर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखेगा हु क्रैश 7.10। फ़िलहाल ये है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए ये कम साइज़ का है, 10 MB का कुछ है। इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको नेक्स्ट आई एक्सेप्ट करके इसको नेक्स्ट करना, ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पर। इसको होने दीजिए। ये देखिए इसको फिनिश कर देंगे तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा और आपके सिस्टम में शो होने लगेगा। थोड़ा इसको लोड होने दीजिए, ये लोड हो रहा है, पूरा एनालाइज करेगा फिर ये आपके सिस्टम को। एक बार लोड होने दीजिए, इसको मैं लोड होने देता हूँ। ये देखिए ये लोड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपके पास डम फाइल होगा तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये आपके जो भी पीसी में ब्लू डम क्यों आया, किस वजह से आया, वो आपको एक क्लू ये बताएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको एक बार लोड होने दीजिए, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चले गया है ये, एक बार ये ओपन हो जाने दीजिए। फिर ये देखिए ये एनालाइज करना शुरू कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल डाउन करने बोल रहा है और जितने भी रिपोर्ट्स उसने जनरेट किए हैं यहाँ पर वो शो हो जाएगा। सबसे पहले बेसिकली जो मेरा सिस्टम है उसका पूरा डिटेल से बता रहा है कौन कौन सा क्या है, और यहाँ पे जो भी एनालाइज इसने किया है देखिए यहाँ पर ये पूरा बताएगा। नॉर्मली बता रहा है ड्राइवर्स रिलेटेड होता है प्रॉब्लम, रैम रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे बग चेक एंड डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे इसको कुछ ऐसा कुछ इशू मिला नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अगर कुछ इशू मिलता तो ये बताता था कि किस तरीके से इसमें इशू आया है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बेसिकली ज़्यादा करके ड्राइवर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आता है और रैम फॉल्टी होने की वजह से आता है ये। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको रैम अगर इसमें है, अगर उसमें इशू है, आपको उसको चेंज करना है या दूसरा लगाना है तो उसको किस तरीके से आप डायरेक्ट मत लगाइए। डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर, आपको कुछ पता नहीं कि रैम कैसे लगाया जाता, कौन सा लगाया जाता, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए DDR4 लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2400 मेगाहर्ट्ज़ है। दूसरा देखिए 266 मेगाहर्ट्ज़ है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी है ना अपने कंप्यूटर का आप निकालेंगे जब भी आपको मैच करना है, सेम होना चाहिए। अगर ना सेम हुआ तो भी ब्लू डम का इशू आएगा। आप सोचेंगे मैं दूसरा लगा देता हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा है आपको विंडोज़ को भी अपने को अपडेट करके रखना है। आप चेक फॉर विंडोज़ अपडेट में जाइए, उसके बाद में आपको चेक फॉर अपडेट कर लेना है। देखिए मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। ये अपडेट होने के बाद में आपके अंदर जो भी ग्राफिक्स का ड्राइवर्स या भी जो भी ड्राइवर्स के रिलेटेड इशू आता है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो रैम का अगर इशू रहेगा तो सेम फ्रीक्वेंसी देख के आपको रैम वो चेंज करना है। तो मेरे में देखिए ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल का अपडेट आया है, तो इसको टाइम पे आपको अपडेट करना ज़रूरी है। अगर ड्राइवर्स भी करप्ट होता है तो भी ब्लू डम का एरर आता है, और हार्ड डिस्क के रिलेटेड भी आता है, वो कभी कभार आता है। तो इस तरीके से आप विंडोज़ को अपडेट करके आप ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ से बच सकते हैं।